गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 10 प्लस 1 चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, इसके कुछ बेसिक सम करने जा रहे हैं। अगर एक क्लियर है तो आगे जितने भी सम रहते हैं उसको करने में मुश्किल नहीं होगी। ये नहीं कहता हम निकल आएंगे, नहीं निकलेंगे, लेकिन उन सम में फिर समझाने का ऐसा क्या रह जाएगा, सिर्फ टीचर को आते जाते आपको हिंट देना पड़ेगा, इसमें ये चीज ऐसे है, बस बस बात खत्म। उसको मालूम है कि आपका जो मेन काम है वो हो चुका है, वो आपको आता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान में रखना। हर चैप्टर का एक बेस होता है, उसके बेस पर जो वीडियो बनती है, जो लेक्चर होता है क्लास में स्कूल में, उसको बड़े ध्यान से समझिए ताकि उसके बाद टीचर को समझाने में मुश्किल ना लगे। क्लियर? टीचर चाहते हैं मेन काम आपको आता हो। शुरू करते हैं। लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। क्लियर है? अब चेक करेंगे 24x लेस देन 108। इसमें वेरिएबल कौन है? x। इसकी पावर क्या है? 1। तो 1 से बड़ी पावर तो है ही नहीं। क्लियर है? तो इसमें ये क्या बन गया? लीनियर। इसमें एक चीज चेक करने वाली होती है कि किसी चीज की पावर क्या नहीं होनी चाहिए? निगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? क्या होनी चाहिए? होल नंबर या नेचुरल नंबर। अब x की पावर 1 है, ये तो 1 क्या है? होल नंबर, नेचुरल नंबर, दोनों ओके हैं। लेकिन और भी वेरिएबल है, फिर और भी पावर चेक करने की जरूरत नहीं है। इसमें चेक करो 2x + 3y ≤ 6। x की पावर 1, y की पावर 1। जितने भी वेरिएबल हैं, एक तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 1। तो क्या बन गया? लीनियर। दूसरा, और कोई भी वेरिएबल की पावर क्या नहीं है? निगेटिव नहीं है। ठीक है ना? 2/3, 3/2 ऐसे नहीं है। क्लियर है? क्या है? नेचुरल नंबर। तो इसे बोलते हैं लीनियर। व्हाट इज इनइक्वालिटीज? इनइक्वालिटीज बेस वर्ड नहीं है, ये इक्वल से शब्द आया है। सारा शब्द जो बना है इक्वल से। इक्वल मतलब इक्वल टू। इक्वालिटी मतलब इक्वल वाली कोई चीज, इक्वेशन हो, कुछ और हो। इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू का साइन नहीं है। क्या है? लेस देन इक्वल टू होगा, मोर देन इक्वल टू होगा, लेस देन होगा, मोर देन होगा, लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू। चारों सिंबल में से कोई भी सिंबल है उसे हम क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी। क्लियर है? तो दिस इज कॉल्ड लीनियर इनइक्वालिटी। इसी लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का जो पूरे का पूरा बेस है वो इस चैप्टर में है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया लीनियर इनइक्वालिटीज। 24x लेस देन 108 हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्व? सॉल्व का मतलब होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, जिसकी वैल्यू नहीं मालूम उसकी वैल्यू निकालनी। तो इसमें x की वैल्यू नहीं मालूम, x की वैल्यू निकालनी है। तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसे हम क्या कर लेते हैं? अकेला। तो इस तरफ अकेला रह गया, 24 से डिवाइड हो गया, 108 और 24 4.5 आ गया। तो क्या बन गया? x लेस देन 4.5। ये चीज क्लियर है? तो हमारे ये तो आंसर आ गया, x लेस देन 4.5। ये हमसे कहेगा कि इसी सॉल्यूशन को x लेस देन 4.5 को क्या करोगे? नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब हमने नंबर लाइन बना ली, इसमें x 4.5 कहां पर है? ये रहा, 4 और 5 के बीच में कर लिया, उसको सर्कल लगा लिया। अब नोट करो उसने कहा लेस देन, यानी कि 4.5 नहीं होना चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। तो हमने सर्कल खाली छोड़ दिया। अगर वहां पर इक्वल का निशान होता, इस सर्कल को ऐसे बीच में शेड कर देते, भर देते। क्लियर है? इस सर्कल को खाली छोड़ दिया क्योंकि वहां पर इक्वल टू का निशान नहीं था, हमने 4.5 को काउंट नहीं करना था। तो क्या किया? इस तरफ सारी लाइन को शेड कर दिया। इस शेड कर देना या मोटा कर देना, क्लियर, डार्क कर देना, ताकि नजर आए कि इधर का पार्ट अलग है, इधर का अलग है। तो आंसर क्या बन गया? सॉल्यूशन क्या बन गया हमारा? ऑल द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? ऑन द लेफ्ट ऑफ x is equal to 4.5। x is equal to 4.5 क्या है? ये रहा। इसके लेफ्ट पर जो पॉइंट्स हैं वो सारे हमारा क्या बन गए? सॉल्यूशन। तो ये हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर है? ये जो काम का नियम है इसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। यही हमारा सॉल्यूशन है। क्लियर है? ये तो होगा वन डायमेंशनल ग्राफ, एक ही डायमेंशन है ना, x वाली, ठीक है ना, दूसरी तो है नहीं। और इसमें देखो ये क्या है? x एक्सिस, ये क्या है? y एक्सिस। इसमें दोनों डायमेंशंस हैं, इसे हम क्या कहेंगे? टू डायमेंशनल ग्राफ। हम बोलते थे ना कोऑर्डिनेट प्लेन, रेक्टेंगुलर प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ये वही है। ओके, अभी इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? रियल लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। अब हम इसी सॉल्यूशन को कहां पर रिप्रेजेंट करेंगे? टू डायमेंशनल ग्राफ के ऊपर। वो करके दिखाते हैं। अब हम ड्रॉ करेंगे
इसकी वैल्यू क्या है 4.5 और कौन सी है पॉजिटिव 1 2 3 4 5 यहां पर आ गई, ठीक है। ये क्या बन गई x क्लियर है, ये हो गया ओके। ये 1 2 3 4 5 और ये बन गया 4.5। इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करना x। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझ लेना, एक ये जो सम करने जा रहे हैं वो बेस होगा पूरे सम का, x लेस देन 4.5, ठीक है। आज तक हमने 10th क्लास में क्या सीखा है, इक्वल टू वाली चीजों को रिप्रेजेंट करना ग्राफ के ऊपर। x इज इक्वल टू 4.5, ठीक है। x इज इक्वल टू 4.5 को अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो कैसे करूंगा, इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, और जिसमें एक वेरिएबल होता है उसका ग्राफ हमेशा क्या बनता है, उसी एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर जो कि वेरिएबल हमारे पास है। हमारे पास क्या है x वेरिएबल, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा x एक्सिस के परपेंडिकुलर, अगर y होता तो y एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो x तो ये रहा और ये कौन सा है 4.5, तो 4.5 क्या है ये रहा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो बस, क्लियर। इसको लिखना कैसे है x इज इक्वल टू 4.5, लेकिन आपने कैसे, हमने तो लेस देन का ड्रॉ करना था, ये तो इक्वल टू का ड्रॉ कर लिया। लेस देन का ड्रॉ करना कैसे है वो बड़े ध्यान से समझना। अगर ध्यान से देखो तो इस लाइन का ग्राफ कहां पर हो सकता है, या तो इधर होगा या उधर होगा, ग्राफ है ना। अगर इक्वेशन होती है तो बात खत्म होती, ये इनइक्वालिटी है। अगर मैं कहूं उसके पास तो 2 रुपए हैं तो मतलब है उसके पास कितने रुपए हैं 2 रुपए। अगर मैं कहूं उसके पास 2 रुपए से ज्यादा है तो 3 हो सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाख 2 लाख कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब लेस देन या मोर देन की बात चलती है, लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू की बात चलती है, तो एक आंसर नहीं आता, कितने आंसर आते हैं, क्लियर। तो चेक करेंगे, तो ये तो हमने ड्रॉ कर लिया x इक्वल टू 4.5, हमने करना लेस देन का। तो कैसे चेक करेंगे कि इधर का प्लेन ड्रॉ करेंगे कि उधर का, आप कहेंगे सर तो बिल्कुल आसान है, वो 4.5 से कम बता रहा है तो इधर ही ड्रॉ करेंगे ना, क्योंकि जब इधर आएंगे तो 4.5 से ज्यादा हो जाएगा 5 6 7, क्लियर है। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन जब ऐसे 3 4 इनइक्वालिटीज इकट्ठी आएंगी तो मुश्किल आएगी, तब क्या करेंगे वो चीज मैं इसी में बताने जा रहा हूं। तो हमें पुट करना है 0 0, क्लियर है। 0 0 कहां पुट करना है इनइक्वालिटी में, हमारा आंसर क्या आएगा x लेस देन 4.5, इसको 1 मान कर लिया। अब y तो है नहीं इसमें, जो y कोऑर्डिनेट तो 0 पुट कर दें, इसमें x कोऑर्डिनेट है इसको 0 पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा 0 लेस देन 4.5। 0 क्या 4.5 से लेस होता है, तो क्या आ गया ट्रू। अब एक पॉइंट हमने पुट किया, किसमें पुट किया इनइक्वालिटी में, क्या आ गया ट्रू। तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट उस इनइक्वालिटी के ग्राफ में आएगा। वो पॉइंट क्या था 0 0, इनइक्वालिटी की ग्राफ लाइन क्या थी ये वाली। तो अगर मैं चाहता हूं कि इस लाइन में ये पॉइंट आए तो मैं इधर को शेड करूंगा कि उधर को, सिंपल लेफ्ट में, ठीक है। जरा सा शेड करना, मैस मत करना, क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। तो शेडेड पोर्शन इज अवर फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन मतलब जो हमारी सभी इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करता है, क्लियर है, क्लियर है। इसमें कोई पॉइंट हो, मान लो ये पॉइंट ले लिया, तो ये पॉइंट क्या बन गया 1, ये पॉइंट क्या बन गया 1 1, इसमें पुट करो, ओके 1 1 पुट करो, इसमें कर लो चाहे उसमें कर लो, एक ही बात है, इसमें कर लो, इसमें y की वैल्यू तो है नहीं 1, इसलिए x पुट करेंगे ना 1, तो x को 1 पुट किया, 24 * 1 24, 24 लेस देन होगा ना 1 से 8 से, ट्रू आ गया। इसको कहते हैं सेटिस्फाई करना, चाहे इसमें कर लो, y तो है नहीं, x पुट करेंगे ना 1, तो 1 लेस देन 4.5, ट्रू आ गया ना। तो इसका मतलब है इस रियल में जो भी इसके लेफ्ट पर है, चाहे ये वाला भी है कुछ भी, क्लियर है, वो सभी में कोई भी पॉइंट उसमें पुट करोगे इनइक्वालिटी में तो सेटिस्फाई करेगा, क्लियर है चीज, इतना था। तो अभी बेस समझते हैं इस पूरे चैप्टर का, इसको रब करते हैं। अभी हमारे पास क्या है इनइक्वालिटी, कौन सी 2 वेरिएबल्स की।
अभी हमने कौन सी ड्रॉ की है, वन वेरिएबल की। अभी कौन सी सीखेंगे, टू वेरिएबल्स वाली। 2x + 3y ≤ 6। जैसे उसमें था वन वेरिएबल, इसमें है टू वेरिएबल्स। उसमें था लेस देन का निशान, इसमें है लेस देन इक्वल टू का निशान। क्या फर्क आ गया, इक्वल टू का निशान आ गया। आप कहेंगे सर इसका क्या फर्क पड़ेगा ग्राफ में, बड़े ध्यान से देख लीजिएगा। इसका हमने ग्राफ क्या बनाया था, मान लो 1 2 3 4 5 ये था, ये हमारा ग्राफ था किसका, इक्वल टू का, ठीक है ना। मैंने क्या कहा था, इसका रिएंट क्या बन जाएगा, इस तरफ आ गया, क्लियर है। लेकिन क्योंकि इसमें सिर्फ इतना था x लेस देन इक्वल का निशान नहीं था, तो इसका मतलब लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो इसमें नहीं आएंगे। लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो इसमें सॉल्यूशन में नहीं आएंगे। सिर्फ आंसर क्या आएगा, इस लाइन के लेफ्ट वाले पॉइंट्स, क्लियर है, ये फर्क है। अगर इक्वल का निशान होता फिर क्या कहते हैं, जो लेफ्ट वाले पॉइंट्स हैं वो तो आने ही आने थे, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं इसको भी इंक्लूड करते, सॉल्यूशन में शामिल करते, क्लियर है, ठीक है। इसमें जो स्टेप मैंने उठाए हैं वही हमने उठाने हमेशा, क्लियर है। हमेशा का मतलब हमेशा 2x + 3y ≤ 6। सबसे पहला स्टेप क्या है, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसकी, जहां पर इनइक्वालिटी का सिंबल है उसकी जगह इक्वल टू का सिंबल लगा दो। 2x सेम टू सेम प्लस सेम टू सेम 3y सेम टू सेम, इनइक्वालिटी का सिंबल आ गया, इसकी जगह इक्वल टू का सिंबल, क्लियर। 6 6, क्लियर। उसके बाद जो इक्वेशन बन गई, जैसे 10th क्लास में टेबल ड्रॉ करते थे वैसे कर लेना टेबल, ताकि हम इसका लाइन ड्रॉ कर सकें। ये बड़ी जो लाइन है ये ड्रॉ कर सकें, क्योंकि लीनियर है, टू वेरिएबल में है, तो इसके लिए दो पॉइंट्स काफी होते हैं। दो से ज्यादा मत करना, टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। और कई बार जो तीसरा पॉइंट पुट करने की कोशिश करते हैं इंप्रेस करने के लिए, उसमें मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में, तो ग्राफ गलत बनेगा। तो ड्रॉ भी पॉइंट्स भी कौन से लेने बड़े ध्यान से समझ लेना, कोशिश करना, चाहे तो कोई भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। x की वैल्यू ली 0, x की वैल्यू 0 पुट कर ली, तो ये तो खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन इजी हो गई। 3y = 6, y के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर का डिवाइड हो जाएगा, 6/3 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब y को 0 पुट कर दो, 3 × 0 ये तो खत्म हो गया। 2x क्या आ गया = 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, क्लियर है। तो इस तरह से हमने टेबल ड्रॉ कर लिया। वहां पर पुट करके मत दिखाना कि पुट x = 0 इन 2 b गेट, फिर इसमें 0 रखना, 2 × 0 0, टाइम बहुत वेस्ट होगा, इसकी वो डिमांड नहीं करता, क्लियर है। +1 में आकर +2 में आकर इन क्लासेस में वो डिमांड नहीं करता कि आप उसे ऐसे छोटी मोटी बातें पुट करके दिखाओ। आपने 10th क्लास तक बहुत पुट कर लिया, अब जरूरत नहीं है इसकी। तो पुट ये हमने टेबल ड्रॉ कर लिया, फिर इसके बेस पर लाइन ड्रॉ कर ली, क्लियर है। 0 2 ये कहां पर है पॉइंट हमारा, ये रहा। 3 0 ये कहां पर है, ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया स्केल से, तो लाइन बन गई। उसके बाद अब क्योंकि हमने इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाना है, ना कि इक्वेशन का। अगर इक्वेशन का कंप्लीट हो गया, हमने तो उसका बनाना है इनइक्वालिटी का, तो कैसे करना है, पुट 0 0, पुट 0 0 इन, हमेशा पॉइंट कहां पर पुट करना, इनइक्वालिटी में, इन 1 b गेट, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 0 + 0 0, तो क्या आ गया, 0 < 6। क्या 0 6 से कम होता है, होता ही है, क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्लियर। ट्रू आ गया। ट्रू का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना, ये लाइन जो पॉइंट पुट किया, जिस इनइक्वालिटी में पुट किया, अब वो पॉइंट उस इनइक्वालिटी में आए। हमने कौन सा पॉइंट पुट किया था, ओरिजिन, ये वाला, ठीक है ना। तो इसका मतलब इस लाइन में ये पॉइंट आना चाहिए, तो कब आएगा, जब नीचे की तरफ शेड करेंगे, तो क्या बन गया इसका ग्राफ, क्लियर। अब इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेफ्ट वाला तो क्लियर हो गया, नीचे वाला बिलो वाला वो क्लियर हो गया। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आते हैं वो काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा, इक्वल टू का साइन है तो काउंट करेंगे, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या है, ऐसे ट्रू होगा तो लिख लो, देखो 0 0 विल लाइन
ये शब्द समझ लेना, ट्रू आ गया था, इसका मतलब जो पॉइंट हमने पुट किया वो लाई करेगा कौन से, कहां पर, 1 के ओपन हाफ प्लेन में। ओपन क्या है, हाफ क्या है, प्लेन क्या है वो समझ लेंगे। ये पूरा क्या है, प्लेन। कोई भी सरफेस हो वो क्या होती है, प्लेन होती है। तो प्लेन का मतलब नहीं वो स्मूथ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेन का मतलब है 3 डायमेंशनल प्लेन होती है, 2 डायमेंशनल प्लेन होती है, कोई ना कोई प्लेन होती है। ये कौन सा प्लेन है अभी, 2 डायमेंशनल। कैसे चेक करते हैं, लेंथ ब्रेड्थ, दो ही चीजें ना, लेंथ है ब्रेड्थ है। कमरा देखो, कमरे की क्या आती है, 3 चीजें, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। 3 चीजें का मतलब 3 डायमेंशनल प्लेन। ओके, तो ट्रू वगैरह इसका मतलब 0 0 पॉइंट पुट लाई करेगा ओपन हाफ प्लेन में, किसके, 1 में। क्यों 1 में, क्योंकि 1 में तो पुट किया था। तो प्लेन तो क्लियर हो गया। हाफ प्लेन क्या है, प्लेन अनलिमिटेड होता है। मेरे इसकी कोई ये नहीं होता कि इतने स्क्वायर फुट का है उतने स्क्वायर फुट का है, प्लेन अनलिमिटेड होता है, कितना मर्जी आगे पीछे बढ़ा लो फर्क नहीं पड़ता। तो उसका हाफ करो, इस लाइन के उधर का एक इधर का, या तो उस लाइन के ऊपर का हाफ होगा या नीचे का हाफ होगा। ये ओपन क्या मतलब, अब इस तरह कोई बाउंड्री थोड़ी है, ये कभी खत्म थोड़ी होगा। तो 0 0 विल लाई इन द ओपन हाफ प्लेन ऑफ 1। क्लियर, ओके, इसलिए इसमें लाई करेगा। तो अब आंसर क्या लिखना है, बस वो लिखिए, therefore shaded portion is including the points on 2x plus 3y is equal to 6. शेडेड ऐसे भी कर सकते हो, फिर यहाँ पे डॉटर लिख देना। जो डॉटेड पोर्शन है वो हमारा क्या बन गया, फिजिबल रीजन, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन 2x plus 3y is equal to 6। क्लियर है पॉइंट, इतना काफी है। क्लियर है, लास्ट सम करते हैं अब। इसी के बेस पर सिर्फ हिंट दूंगा, समझना ध्यान से, इसी पर हिंट है। अपनी तरफ से भी सम बना सकते हैं, अगर हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आ गई है तो अपनी मर्जी से कुछ मर्जी लिखते रहो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ना, देखेंगे। तो हमने सॉल्व करना है, सम है हमारे पास 2x plus 3y greater than 6, 2x plus y less than 2, x minus 2y greater than 0। हमने 5 लिख ली, अब 7 लिख लो, 3 लिख लो, 10 लिख लो, फर्क नहीं पड़ता। सॉल्व करने का अगर वो ढंग आ गया जो हमने सीखा था अभी अभी, वो अगर आ गया तो समझो चैप्टर ओके। ढंग को रिपीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना। तो इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी क्या, इसकी क्या, सबकी लिख लेना। इक्वेशंस क्योंकि ज्यादा है ना हमारे पास, तो प्लूरल में है इसलिए इक्वेशंस लिख दिया। इसको मान लो ताकि आसानी रहे, इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। क्लियर, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखो सबकी। ये क्या बन जाएगा, 2x plus 3y is equal to 6। इसको मान लेते हैं 5 हो गया, 6 मान लो, फिर 2x plus y is equal to 2, इसको 7, x minus 2y is equal to 0, इसको मान लेते हैं 8। इसको बड़े ध्यान से देख लेना, ये क्या लिखा है, x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, x मोर देन और इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 और 0 से बड़ी, ये कहां पर होती है, बड़े ध्यान से देखेंगे।
यहाँ ओरिजिन से शुरू हो जाएगी, क्लियर। ओरिजिन से शुरू हो जाएगी, उस तरफ जाते जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी x की, ओरिजिन से बड़ी। ओरिजिन का मतलब x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 ये रही, 0 से बड़ी उस तरफ क्या है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है, एक ख्याल में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है या फोर्थ क्वाड्रेंट है। y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, तो y की वैल्यू 0 कहां पर है, ये रही, 0 से बड़ी कब होगी, जब हम ऊपर जाएंगे, और ऊपर क्या है, या तो थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट या फर्स्ट, क्लियर है। इसमें कौन से क्वाड्रेंट आए थे, फर्स्ट फोर्थ, इसमें फर्स्ट और सेकंड, लेकिन दोनों में क्या आ रहा है, हमें तो कोई ऐसे सॉल्यूशन चाहिए जो सबको सेटिस्फाई करे, तो उन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर है। एक तो उन दोनों के लिए, उन दोनों को ऊपर इतना जोर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि वो दोनों इनक्वालिटीज प्लस 1 के सम्स में 99%, प्लस 2 के सम्स में 100% आती ही आती हैं, कुछ मर्जी कर लो, 4 नंबर का सम आपका पक्का होता है अगर ये सम क्लियर होता है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों का मतलब हमेशा क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखना, 4 and 5 imply first quadrant and points on positive axis। ax es लिखा, is नहीं लिखा, अगर ax is लिखता तो उसका मतलब था सिंगुलर, यहाँ तो x वाली एक्सिस होती या y वाली, e का मतलब है प्लूरल, लेकिन दोनों बीच में आ गई, x एक्सिस ये रही, y एक्सिस ये रही, और मैंने क्या लिखा पॉजिटिव, तो मतलब ओरिजिन से उधर वाले पॉइंट्स, ओरिजिन से ऊपर वाले पॉइंट्स, ये पॉइंट्स भी बीच में इंक्लूड होंगे, और क्या इंक्लूड होगा बीच में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ये, क्लियर है। आपने देखा होगा मैंने जो नेगेटिव वाली y एक्सिस है, नेगेटिव वाली x एक्सिस है, इसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉ किया, क्लियर है, जरा सा हिंट देने के लिए कि इधर भी कुछ है, क्लियर है, इधर मार्क करो ना करो फर्क नहीं पड़ता, क्लियर, ओके। तो इतना क्लियर है, उन दोनों का मतलब कभी मत भूलना, और ये लाइन तो लिख कर आना, क्या लिख कर आओगे कि उन दोनों का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड पॉइंट्स ऑन पॉजिटिव एक्सिस a x e s, वो पॉइंट्स क्यों लिए हमने, क्योंकि दोनों में इक्वल का निशान है, तो ये भी ले लिए इसके ऊपर के पॉइंट्स, ये भी ले लिए इसके ऊपर के पॉइंट्स। अब काम देखो क्या रहेगा, 1 2 3, ये तीन चीजें रहेंगी। हमने क्या किया था पिछले वाले समय, पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखी थी, हमने लिखी, ठीक है ना, ये लिखी, फिर उसके बाद क्या करते टेबल ड्रॉ किए थे, अब टेबल ड्रॉ करने की बारी है, इसी के नीचे टेबल ड्रॉ कर लेना, टेबल फॉर 6, टेबल में से किसका ड्रॉ करते हैं, इक्वेशन का, ये करो, x को 0 पुट किया, y कितना आ गया 2, y को 0 पुट किया, x कितना आ गया 3। अब इसका टेबल फॉर 7, x को 0 पुट किया, y क्या आ गया 2, y को 0 पुट किया, x क्या आ गया 1। अब इसमें देखो टेबल फॉर 8, x को 0 पुट किया तो y भी क्या आ जाएगा 0, क्लियर है। अब आप कहेंगे y को 0 पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे, जहां पर देखो x को 0 पुट किया y 0 नहीं आया, x को 0 पुट किया y 0 नहीं आया, x को 0 पुट किया y 0 आ गया, तो फिर हम दोबारा y को 0 पुट नहीं कर सकते, अगर करेंगे फिर x 0 आ जाएगा, एंड ये पॉइंट क्या है 0 0, वो भी क्या बन जाएगा 0 0, तो इसका मतलब हमारे पास तो एक ही पॉइंट रह गया, लेकिन हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं ड्रॉ करने के लिए, तो अब कुछ और वैल्यू पुट कर लो, मान लो क्या कर लेते हैं हम, ओके, मान लो y को 1 पुट कर लिया, -2 * 1 -2, -2 से लेकर क्या बन जाएगा +2, क्लियर। तो हमने तीन टेबल ड्रॉ कर लिए, अब हम क्या ड्रॉ करेंगे ग्राफ,
तो ये पॉइंट बन गया 0 2 और 3 0। अच्छा वहां पर कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे इसको समझ लीजिए। x की वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है 3 है ना, तो 3 तक ले लो, इससे ज्यादा तो जरूरत नहीं है। क्लियर है? फिर देखो y की वैल्यू 2 ही है, तो 2 ले लो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ओके अब पॉइंट ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या पॉइंट है 0 2, फिर क्या है 3 0। 0 2 का मतलब ये आ गया, 3 0 का मतलब ये आ गया, हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन साथ ही में लिख देना ये किस चीज का ग्राफ है, तो किसका था ये ग्राफ, टेबल किसका था 6 का। 6 का नंबर है ये रहा 2x + 3y = 6। तो ये इधर लिखना या ऊपर लिखना, बीच में फर्स्ट पार्ट में मत लिखना। फिर क्या है 0 2 1 0। 0 2 कहां पर है ये रहा, 1 0 कहां पर है ये रहा, तो इसको ज्वाइन कर दो। क्लियर है? और ये किसका ग्राफ है 2x + y = 2। फिर क्या था 0 0, वो तो ये रहा 2 1, x का 2 ये रहा, y का 1 ये रहा, तो ये कहां पर करेंगे x का 2 और y का 1, तो यहां पर आएगा, कहीं भी आ जाएगा, इसको ड्रॉ कर देना। तो ये किसका ग्राफ हो गया, इसको ऊपर लिख दो, ये बन गया x - 2y। क्लियर है? तो उसके बाद हमारा काम क्या है, पुट 0 0, जो 0 0 पुट करते हैं वो सिर्फ कहां पर करते हैं, इनइक्वालिटीज में। कौन सी, इसमें 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 उसमें नहीं करते। x > 0 y > 0 वो सॉल्व हो गया था तभी जब हमने ये लाइन लिखी थी 4 and 5 imply first quadrant and points on positive axis। तो सिर्फ इसमें 0 0 पुट करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें कुछ खास है। वन में पुट करेंगे और 2 में। इसमें पुट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें 0 0 पुट करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल आ जाएगा, 0 0 0, तो 0 > 0 आ गया, तो दोनों तरफ सेम पॉइंट आ गया 0 0, तो इसलिए यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। अगर आपको याद होगा तो इसके टेबल में जब x को 0 पुट किया था तो क्या आया था y को 0, तो जिस टेबल में x को 0 पुट करके y 0 आए उसमें 0 0 पुट नहीं करते। तो आप कहेंगे सर फिर कौन सा पॉइंट पुट करेंगे, कोई भी कर लो, बस वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए। ये लाइन है ना हमारी x - 2y = 0, अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आता है, देखो 0 0 ये रहा, ये 0 0 पॉइंट इस लाइन के ऊपर आता है, इसलिए ये पुट नहीं करना। यहां पर से कोई मर्जी उठा लो, एक्सिस के ऊपर से, यहां पर से भी उठा लो, ये उठा लो, ये उठा लो, लाइन के ऊपर का पार्ट नहीं उठाना। शुरू करेंगे। अब देखो 0 0 इसमें पुट कर रहे हैं, 0 हो गया, 0 हो गया, क्या है क्लियर है, 0 हो गया, 0 हो गया, <= 2। ठीक है, अब देखो दोनों तरफ 0 0 नहीं आ रहा, इस तरफ नहीं आ रहा, तो ये हमने सही पॉइंट उठाया इसका मतलब। अब 0 > 6 ये ट्रू है पास है, पास। 0 2 से कम होता है, ये फाल्स है कि ट्रू है, ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 0 0 1 में पुट किया है वो तो उसके ग्राफ में नहीं आएगा, जो 0 0 2 में पुट किया है वो उसके ग्राफ में आएगा। इसका मतलब 1 कौन सी है हमारी 2x + 3y 6 वाली, ये है लाइन, इसमें 0 0 नहीं आएगा क्योंकि हमारा क्या आ गया पास। तो कहां पर शेड करेंगे, 2 पर। क्लियर है? ओके, अब इसमें क्या है 0 0 पुट किया तो क्या आ गया ट्रू, 2x + y = 2 वाली लाइन में ट्रू आ गया, तो 0 0 कहां शेड करेंगे, जहां पर 0 0 बीच में आ रहा है, नीचे आएगा, ये है ना 0 0, तो इस लाइन के नीचे ही आएगा। अब उसकी बारी है, इसमें 0 0 पुट मत करो, कोई और मर्जी कर लो। अगर कहोगे 1 0 करूं, 2 0 करूं, 3 0 करूं, कर लूंगा, 0 1 0 2 करो, कर लूंगा।
इन। अब इसमें 3 0 पुट करो, x की वैल्यू 3 पुट की, y की 0, ये तो खत्म हो गया 0 पुट करके, तो 3 क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या होता है क्यूब। तो इसका मतलब जो पॉइंट हमने पुट किया इसमें वो उसके ग्राफ में आएगा। कौन सा पॉइंट पुट किया 3 0, कहां पर है ये पॉइंट, ये रहा 3 0 पॉइंट इस लाइन के ग्राफ में आएगा, और कब आएगा जब नीचे शेड करेंगे। क्लियर है। और इसका मतलब क्या होता है x 0 या 0 से बड़ा एंड के ऊपर, और y 0 या 0 से बड़ा ऐसे। हमने वो रेन ढूंढना है जो सब में कॉमन हो। मालूम है ये रेन उठा लें, ये वाला, ये रेन क्या फिजिबल रेन बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन रेन बन जाएगा। इस लाइन को मैंने नीचे शेड किया, जिस रेन पर मैंने फिंगर रखी है ये ऊपर आ रहा है, तो ये नहीं बनेगा। ये देखो, ये देखो इस लाइन के नीचे आ रहा है, ओके। इस ये लाइन क्या कहती है ऊपर, ये गलत हो गया। क्लियर है। फिर ये देखो ये अनबाउंडेड है, ठीक है ना, ये बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है, खुला है बिल्कुल। तो क्या ये आएगा, ये इस लाइन के नीचे आता है, ठीक। इस लाइन के ऊपर आता है x एक्सिस के, ठीक। y एक्सिस के उधर आता है, ठीक। इस लाइन के नीचे आता है, ठीक। और इस लाइन के इधर आता है। क्लियर है। तो यानी कि कोई भी रियल हमारा क्या है काम का है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा नो फिजिबल रियल। यानी कि किसी भी रियल पर फिंगर रख लो, अगर 2 को सेटिस्फाई करता है, 3 को करता है, 4 को करता है, कोई ना कोई इनइक्वालिटी रह जाती है जिसको सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर है। तो ठीक है, अगर मान लो ये रियल हो गए इस लाइन के नीचे आता है, ठीक है। ये रियल इस लाइन के y एक्सिस के उधर आता है, ठीक है। यही रियल x के ऊपर आता है, ठीक है, ओके। लेकिन ये लाइन नीचे जा रही है, ये ऊपर है, ये गलत है। तो देयर इज नो फिजिबल रियल। थैंक यू। आज के लिए